गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 19 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ के हिंदी और जीएस को मिलाकर। यह है टेस्ट नंबर 20 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। देखिए, इसमें 30 प्रश्न हैं हिंदी के जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। देखिए, यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ साथ दोनों का लाभ उठाते रहिए। यूपीपीएससी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में। ठीक है, पहला पेपर होगा वो होगा जीएस का, उसमें 140 प्रश्न आएंगे। 140 प्रश्न 140 अंक के। और जो सेकंड मीटिंग में होगा एक ही दिन में, ठीक है, बीच में 1-2 घंटे का गैप होता है, उसमें वो 60 प्रश्न आएंगे, उसमें वो हिंदी के आएंगे। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, यानी ये टोटल 200 प्रश्न हो गए। 200 प्रश्न जो है वो 200 नंबर के हो गए। 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके विपरीत यदि हम यूपीपीसीएस की परीक्षा को देखें तो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं जीएस में, और सी सेट में आते हैं 100 प्रश्न। ठीक है, उसमें जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट बनती है केवल जीएस पेपर 1 से बनती है। लेकिन आरओ की परीक्षा में जो है जीएस के प्रश्नों को भी मिलाया जाता है और हिंदी के प्रश्नों को भी मिलाया जाता है। तो हिंदी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी में 60 प्रश्न हैं। इन 60 प्रश्नों के लिए आयोग ने 6 टॉपिक डिसाइड किए हैं, गिने चुने 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 6×60 हो गए। अब हम इस टेस्ट सीरीज़ में, इस टेस्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 30 प्रश्नों की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना अभी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, सिलेबस मैंने इसका कई बार बताया है। ठीक है, 10 तत्सम तद्भव आते हैं, 10 इसमें विलोम शब्द आते हैं, 10 इसमें आते हैं शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, 10 आते हैं इसमें विशेष और विशेषण, और 10 आते हैं इसमें एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, यानी एक शब्द के लिए एक शब्द। तो 1 2 3 4 5 और 10 आते हैं इसमें वर्तनी शुद्धि। ठीक है, पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची भी आते हैं। तो टोटल 6 टॉपिक हैं ये। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो तद्भव होगा वो। कपाट तत्सम शब्द है, कीटक तत्सम शब्द है, कुंभकार तत्सम शब्द है, कूंची जो है एक तद्भव शब्द है। यही अपना आंसर है। तो कूंची यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कुचिका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संस्कृत शब्दों को पहचानिए। संस्कृत शब्द को पहचानिए। इसमें से एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तत्सम 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 शब्द है यहाँ पर कारण। ठीक है, तत्सम शब्द क्या यहाँ पर है? यहाँ पर क्या है? कारण। लोह का तत्सम लोहा का तत्सम लोह होगा, बंदर का बानर होगा, दूध का दुग्ध होगा, यानी ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द हैं। तो कारण एक तत्सम शब्द है, लोहा एक तद्भव है, इसका तत्सम लोह होगा, बंदर तद्भव है, तत्सम बानर होगा, दूध तद्भव है, तत्सम दुग्ध होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है इसमें क्या? देखिए, घर का तत्सम तो ग्रह होता है, ये तो होगा नहीं। सूत का सूत्र होता है, ये भी नहीं होगा। कपूत का कुपुत्र होता है। गोपाल, गोपाल एक तत्सम शब्द है यहाँ पर। तो गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ग्वाल। घर का ग्रह तत्सम, कपूत का कुपुत्र तत्सम, सूत का सूत्र तत्सम। गांठ का तत्सम क्या होता है? गांठ का तत्सम होगा ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं एक तरह से, और जो तद्भव शब्द है वो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, कई बार बताया है। तो गांठ का तत्सम होता है क्या? ग्रंथि। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर का तत्सम रूप होगा गोमय, ऑप्शन नंबर बी। तो गोबर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होगा गोमय या गोमल। ये नंबर है जिस पर कॉल करके आप यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी आरओ की जो है टेलीग्राम सीरीज़ हमारी प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट।
नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? अनीक का मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना। बाकी अग्नि के पर्यायवाची हुताशन है, अनल है, आग है, पावक है। घोड़े का जो पर्यायवाची है वो है तुरंग, बाजी, ठीक है। और घोड़े का घोटक जो है वो होता है तत्सम। अर्जुन का पार्थ पर्यायवाची हो गया गांडीवधारी हो गया। तो देखिए अनीक हो गया, ठीक है, अनी हो गया, कटक हो गया, और अनिकिनी हो गया, चमू हो गया, दल हो गया, सैन्य हो गया, वाहिनी हो गया। ये सब सेना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? अनुपम का पर्यायवाची स्वर्गीय तो होगा नहीं, बताइए। अद्वितीय सही होगा या अलौकिक? अनुपम मतलब अद्वितीय, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो अनुपम का पर्यायवाची जो है वो अद्वितीय हो जाएगा। अनुपम के अन्य पर्यायवाची को देखें तो अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य, ठीक है, ये सब होते हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। आज्ञ का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं होगा, कौन सा? देखिए अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, तो ये होगा मूढ़ होगा, अनभिज्ञ होगा। ये विलोम होता है अज्ञ का, विज्ञ, ठीक है, ये पर्यायवाची नहीं है। तो विज्ञ अज्ञ का विलोम है। बाकी विकल्प में जो जितने भी पर्यायवाची हैं वो अज्ञ के पर्यायवाची यानी सिनोनियम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? अनाज का पर्यायवाची शब्द है इसमें सस्य। चाह का मतलब इच्छा होता है, सलिल मतलब हवा होता है। तो अनाज का पर्यायवाची हो जाएगा शस्य। अनाज के अगर हम अन्य पर्यायवाची को देखें तो धान्य होता है, अन्न होता है, गल्ला होता है, खाद्यान्न होता है। रूपा जो है वो चांदी का पर्यायवाची है। चाह जो है इच्छा का पर्यायवाची है। सलिल पानी का पर्यायवाची है, हवा बोलते हैं क्या, सलिल पानी का पर्यायवाची है, सॉरी, ठीक है। ओघ पर्यायवाची शब्द है किसका? ओघ का मतलब क्या है? ढीठ या ढोंग, ढेर या डेरा। ओघ पर्यायवाची है ढेर का, ठीक है। ओघ मतलब ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अद्री पर्यायवाची शब्द है किसका? अद्री पर्वत का पर्यायवाची अद्री, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो अद्री के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पर्वत है, पहाड़ है, शैल है, गिरि है, भूधर है, अचल है, महीधर है, नग है, भूभृत है, धराधर है, ठीक है। यानी ये सारे के सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट है। और पर्वत का बड़ा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो बहुत पूछते हैं, गिरि बड़ा पूछा जाता है, महीधर बड़ा पूछा जाता है, और नग को भी याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नयन पढ़ने से लग रहा है कि आँख का पर्यायवाची होगा ये। दृग आँख का पर्यायवाची है। अक्षी भी आँख का पर्यायवाची है। दृगंबु नहीं है, दृगंबु आंसू का पर्यायवाची है। तो दृगंबु आँख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची है। विकल्प में दिए गए सभी जो है आँख के पर्यायवाची हैं। चक्षु हो गए, लोचन हो गए, ये भी आँख के पर्यायवाची हैं। अंकलेश निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अंकलेश, अंकलेश पर्यायवाची शब्द है कुबेर का, ठीक है। तो कुबेर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? धनद, किन्नरेश, धनपति, धनाधिप, यक्षराज, राजराज, धनेश, धनेश्वर और अंकलेश। पूछे जाने की संभावना किसकी है? यक्षराज की, धनाधिप, ठीक है, राजराज और किन्नरेश को याद रखिएगा। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? आसक्ति का अनुरक्ति या अनुभूति, श्रद्धा या भक्ति? आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति हो गया, अनुराग हो गया, लगन हो गया, लिप्तता हो गए, ये सब आसक्ति का पर्याय है। उपान्ह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपान्ह, उपान्ह हो गए, खड़ाऊ हो गए, ये सब जूते के पर्यायवाची हैं। तो पादुका हो गई, ठीक है, खड़ाऊ हो गए, और पदत्राण हो गए, उपान्ह हो गए, पनही हो गए, ये सब जूते के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
पंकज अंबुज बारिद नीरज। कमल का पर्यायवाची पंकज है, अंबुज है, नीरज है, इसके अलावा अरविंद है, पुंडरीक है, बारिद नहीं है। बारिद बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। बारिद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? एक बार फिर से। सरोज जलद, पंकज जलजात। जलजात है कमल का पर्यायवाची, पंकज है, सरोज है, जलद नहीं है। ऊपर बारिद नहीं है, नीचे जलद नहीं है। ये किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। खगेश का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? खगेश का पर्यायवाची है वेनतेय, ठीक है, वेनतेय, ऑप्शन नंबर बी। और खगेश और वेनतेय किसके पर्यायवाची हैं देखा जाए तो? ये हैं गरुण के पर्यायवाची, ठीक है। खगेश वेनतेय गरुण के पर्यायवाची। नंबर 19 पर दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होगा सभा करना, ठीक है। तो गोष्ठी के पर्यायवाची शब्द हैं सभा, सांसद इत्यादि। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल, ऑप्शन नंबर बी। तो तलवार के पर्यायवाची कौन कौन से? करवाल हो गया, कृपाण हो गया, असी हो गया, चंद्रहास बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। और शमशीर, एक सीरियल आता था बचपन में, ठीक है, बड़ा फेमस सीरियल था, शमशीर सुलेमानी थी एक्टर के पास, तो वही शमशीर है, ये तलवार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द होगा आतिथ्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अतिथि सत्कार की भावना के लिए जो शब्द होगा वो होगा आतिथ्य। और अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, ठीक है, अभ्यागत अतिथि को कहते हैं। और जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय कहते हैं, ठीक है, आतिथेय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, ठीक है, अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, जिसकी जीविका निश्चित नहीं है, अनिश्चित जीविका है, उसके लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशवृत्ति हो जाएगा। और देख लीजिए कि लिखा कैसे है। औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है। औदार्यता, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, ठीक है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। तो औदार्यता सबके लिए, औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो और जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? औदार्य। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। अच्छा, जो ये ना समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और किस तरह से लिखा देख लीजिए, वर्तनी शुद्धि के लिए पूछ लिया जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़। तो जिसे यह जान पाना, यह जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसके लिए एक शब्द है, एक उपयुक्त शब्द है, वो है किम कर्तव्य विमूढ़। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कर्णफूल या कर्णपाली? कर्णपाली हो जाएगा। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक शब्द क्या है? कर्णपाली। नंबर 26 पर आ जाइए। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? मृग के समान आंख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। गजगामिनी, गज बोलते हैं हाथी को, ठीक है, तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री भी हो जाएगा इसका आंसर। तो गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, एक वाक्य क्या होगा? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। नंबर 27 पर आ जाइए। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला है जिज्ञासु।
तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की या पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगीसु। ठीक है, जिगीसु, ऑप्शन नंबर सी। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिगीसु, और जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं, जो डी ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। तैरने या पार करने की इच्छुक, तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैरने या पार करने का इच्छुक, इसका उत्तर अलग होगा। तैरने या पार करने की इच्छा, इसके जो उत्तर होगा वो अलग होगा। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तितिर्षु, और तैरने की इच्छा वो कहलाती है तितृषा। तो तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तितृषु, और तैरने की इच्छा तितृषा। नंबर 29 पर आ जाइए। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अनुगामी तो पीछे चलने वाला होता है। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द है द्रुतगामी। ठीक है, द्रुतगामी, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी, और अनुगामी होता है पीछे चलने वाला। 30 हो गए, 30 हो गए। तो देखिए 30 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।